जिन चीज़ों को मैं जानता हूँ उसके लाइफ बारे को में लेके मोहतात नहीं है, इसका तो मुझे अंदाजा हो गया है। मैं फ़र्ज़ करें कि जो मैं इस चीज़ में बिल्कुल मोहतात नहीं हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स है जिसको मैं जानता हूँ इन एंड आउट, बिल्कुल उस शख्स की जो है वो कहीं पे बुराई हो रही है, सही। और जो है मुझे पता है कि बहुत बहुत सही तरीके की बुराई हो रही है, और मेरे उस शख्स का नाम लेने से मुझ पर भी जो है उसकी आँच आ सकती है। मैं उस पर एहतियात नहीं करता। मैं समझता हूँ ये गुनाह है कि अगर जिसके बारे में आपको पता हो और जानते हो और वहाँ पर आप खामोश रहें। मेरे तो फर्ज भी है। बिल्कुल, मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता फर्ज है नहीं है, मैं फिर उसमें मैं एहतियात नहीं करता। मैं कहता हूँ कि भाई भले मेरे ऊपर भी बुराई आ जाए, लेकिन मैं समझता हूँ मैं अपने दोस्त को डिफेंड करना चाहिए। नहीं, दोस्त नहीं कहें, मैं समझ जिसके बारे में आप जानते हैं, जिस चीज़ के बारे में जानते हैं, जिस शख्स के बारे में जानते हैं और उसके बारे में कहीं गलत परसेप्शन है, कहीं गलत बात हो रही है और आप वहाँ पे मौजूद हैं, वो बंदा मौजूद नहीं है और आप जानते हैं, तो मैं वहाँ से चुप रहकर आ नहीं सकता। अब देखते हैं कि पब्लिक ने आपसे क्या पूछा है। मुस्तफ़ा साहब से मेरा ये सवाल है कि बेगम से झगड़ा अक्सर किस बात पे होता है? बेगम से झगड़ा अक्सर किस बात पे होता है? झगड़ा किस बात पे होता है? मेरा तो झगड़ा वैलेंटाइन याद ना हो, बर्थडे याद ना हो, एनिवर्सरी याद ना हो, पुरानी बच्चों की सालगिरह यूज्ड टू हो गए सारे। अब तो अरे भैया झगड़ के मेरे इन-लॉज में ये था, ये नहीं याद था। नहीं, ये भी चक्कर नहीं है। भाभी आप तो बहुत अच्छी हैं। अब तो मेरा जो है वो ससुराइल जो है ना वो बहुत दूर है। अच्छा ससुराइल, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। वो तो ये चक्कर भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि झगड़ा जो है गर्मियों की शॉपिंग नहीं हुई, सर्दियों के कपड़े, ऐसा कोई चक्कर, बच्चों के टाइम, पेरेंट्स मीटिंग में नहीं गए, वो सब यूज्ड टू हो गए सारे। इतनी तो पहले बहुत पुरानी बात है, जब हुई होगी कोई बात पहले दूसरे साल, तो भाई इन बातों में झगड़ना है तो फिर जिंदगी भर फिर जो है वो मैंने तो चेंज नहीं होना है। मैं तो जो है यार ये कमाल, ये मतलब पहला कपल देखा जिसकी लड़ाई नहीं होती है, मतलब लड़ाई कैसे तो कह नहीं, झगड़ा बिला वजह का। अच्छा, आप करते हैं आप लोगों की तसल्ली के लिए तो प्लान करते हैं, झगड़ा प्लान करते हैं, गीला तौलिया डाल के देखेगा भाभी का क्या रिएक्शन आता है। कोई झगड़ा प्लान करते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि क्या किस सवाल किया भाई। किस मुस्तफ़ा अंकल, आपने कभी टेप बॉल से गली में क्रिकेट खेली है? आप बैट्समैन अच्छे थे या बॉलर? जी T20 चल रहा है और इसका मैंने बिल्कुल टेप बॉल से क्रिकेट खेली, बहुत खेली है। और यार अच्छा बैट्समैन बोलूँगा तो वो ना जो मेरे साथ खेलते तो नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा बैट्समैन तो नहीं था और एवरेज था, मैं एवरेज क्रिकेट प्लेयर। हाँ, इस वक्त जो T20 कप चल रहा है हमारा, और अभी हाल ही में हमें बड़ा दुख मिला। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के मैच को हम लोग तो ऐसे लेते हैं जैसे जंग है। हमारे लिए मैच में जंग होनी चाहिए, बस बाकी ठीक है, हालात सरहदों पर सेट रहने चाहिए। लेकिन अगर आप होते वहाँ कैप्टन तो क्या आप 5 बॉलर्स रखते, फास्ट 5 बॉलर रखते? मैंने फॉलो नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने फॉलो नहीं किया। मुझे जब कोई ये बता देता कि मैच जीत गया तो फिर मैं उसकी जो है वो क्लिप्स देख लेता हूँ। मुझे पता नहीं, मुझसे नहीं देखा जाता कि जो है पाकिस्तान हार रहा है और अब बहुत हारने लगा है पाकिस्तान मैचेस, तो मैं नहीं देखता हूँ मैचेस। जब मुझे पता चल जाता है कोई मैच जीत गया तो उसकी मैं क्लिपिंग जरूर देखता हूँ। वाह ग्रेट जनाब। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। इनसे तो पूछते पहली मोहब्बत कब हुई? ये सवाल उधार रहा कि पहली मोहब्बत कब हुई थी। नहीं कुछ तो याद होगा, कोई कजन वजन। वेलकम बैक नाज़रीन। समा के मेहमान में आज मेरे साथ मेरे बहुत ही फेवरेट मेहमान मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं। एक और प्रेडिक्शन है भाई, देखें आप आपकी पार्टी के हवाले से आप वो देखते हैं जी। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इनकी आपने जो सवाल किए हैं सारे अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे सवालों का हम एक जवाब दे देते हैं कि पाकिस्तान आए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान आने की जो टाइमिंग है, बहुत सारी चीज़ें कबल अज़ वक्त होती हैं, लेकिन अगर ये वो टाइम पूछ लेते किसी भी सितारा शनास से, या एक तो होता है रिस्क ले लेते। ये सियासी पार्टी या सियासी अमल कोई भी कदम उठाने से पहले आपको तारीखों का बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। इल्म जफर में इसकी बड़ी ज़्यादा ताकत होती है। खैर वो डेट की आगे पीछे पोजीशन में बता देता हूं कि ये पाकिस्तान आए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इनके लिए थोड़ा हार्ड टाइम होगा, ये आसान नहीं है, पीस ऑफ केक नहीं होगा इनके लिए। अक्टूबर की 11 तारीख तक इनकी ज़िंदगी में वो बड़ा हंगामा होना है कि जिसमें इनको स्ट्रेस लेवल जो है वो 69 पे जा रहा है। 69 बहुत डेंजर जोन में होता है, जिसमें आप किसी छोटी मोटी बीमारी का शिकार भी हो जाते हैं, आपको हार्ट के प्रॉब्लम भी हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप अगर नीयत साफ और मंजिल आसान, फिर मंजिलें नहीं होती, फिर तो समंदर में रास्ते भी बन जाते हैं और चांद के 2 टुकड़े भी होते हैं अगर अल्लाह वाले हो जाए। लेकिन कहीं कहीं जो लोग आपके इर्द गिर्द, क्योंकि 2 स्टार्स ऐसे हैं, एक शिगवाब और दूसरा युलवाल,
ये दोनों सितारे आपको बहकाने वाले लोगों के हैं। अब मैं वो राइट लेफ्ट की बात नहीं करूंगा, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन इस वक्त आपके सितारे इस वक्त 13% पे आके रुके हैं, जिसका 50% कम से कम 100 में से होना जरूरी है। मैं हमेशा मुख्तलिफ चैनल्स पे काम करता हूँ, जाता रहता हूँ। एक सियासी शख्सियत जो पहले थे डॉक्टर आमिर लियाकत, उनके हवाले से कहूंगा कि ये मेरे पास एक सितारा है जो बिल्कुल बराबर में आ रहा है। वो इस वक्त 46.2% पे है, ये 13 पे है। यानी कि अगर मतलब एक एडवाइस है, मेरी इतनी अक्लो फरासत वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर वो इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, अगर ये शामिल हो जाते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत, तो ये सक्सेस रेट फौरन यानी दिनों में ये वो चीज़ अचीव कर लेंगे जो अभी शायद 2, 2.5, 3 बरस भी इनको लग जाएंगे। पार्टी का नाम मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर ये उर्दू हरूफ तहज्जी में पे और दूसरा एन से कोई भी नाम रखते हैं तो वो इनके लिए सक्सेस होगा। यानी ए और पी के नाम से ये अपनी पार्टी का नाम रख सकते हैं जी। एन और पी के हरूफ से आप अपनी पार्टी का नाम भी रख सकते हैं। आमिर लियाकत साहब की तो और मार्केट गई है, अब तो अब चैनल वाले और पीछे पीछे भागेंगे। उफ, क्या सोचते हैं आप? What to say? Nothing. किसी बात हमने तो किसी को भी रुकत भेज के नहीं बुलवाया। हाँ। कोई भी आना चाहेगा तो मोस्ट वेलकम कहेंगे। हाँ, नहीं ऐसा भी नहीं कि कोई भी आना चाहे तो उसको मोस्ट वेलकम कहेंगे। अच्छा, ये भी इनमें भी कोई ना कोई तो छनेंगे। हाँ, कोई ना कोई तो क्राइटेरिया है ना। तो अगर आमिर साहब आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई कमेंट नहीं देना चाहेंगे? ओके ग्रेट जनाब, यहाँ कोई कमेंट नहीं देंगे। लेकिन रेंजर्स का जब से कराची में शुरू हुए हैं, हालात में बहुत बेहतरी आई, ज़रबे असर में बहुत बेहतरी आई, हालात में बहुत बेहतरी हुई। इसको किस हवाले से देखें? सक्सेस रेट और कराची के पहले हालात देखें और अभी हालात देखें तो उसमें बहुत फ़र्क है। बहुत सारी सक्सेसेस भी हैं, बट हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि रेंजर्स हमेशा ऑपरेशन नहीं करती रहेगी, ठीक है? पुलिस के इदारे को जो है वो रीइक्विप होना बहुत ज़रूरी है। एट द एंड ऑफ द डे जो है पुलिस ने सारी चीज़ें संभाल ली हैं, और जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे कम्युनिटी पुलिसिंग लेकर नहीं आएंगे, जब तक लोगों की, शहरियों की ओनरशिप पुलिस के ऊपर नहीं जाएगी, ये सिलसिला जो है वो नहीं अल्टीमेट अपनी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएगा, अच्छाई पे नहीं पहुंच पाएगा। तो और फिर किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा किसी मासूम के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो कि इन तमाम बुराइयों को जन्म देने वाले लोग हैं, उनको जड़ से उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ना कि जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग अपना जो रिसीविंग एंड पे हैं उस पे तवज्जो जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना कि जो है वो ये लोग तो ठीक हो जाएंगे, अगर इनको चलाने वाले लोग ठीक हों तो जो है वो ये लोग ठीक हो जाएंगे। तो इसको एक मिक्सचर है। सो फार बहुत अच्छा है, लेकिन हमें मुतमईन नहीं होना चाहिए, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ लूप होल्स भी हैं जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, और एट द एंड ऑफ द डे पुलिस को, कम्युनिटी पुलिस को स्ट्रेंथन होना है। एक कंफर्टेबल वो लेवल नहीं है पुलिस के साथ, तो ओनरशिप की ज़रूरत है, और ओनरशिप जो है वो लोगों की पार्टिसिपेशन से आएगी, और वो पार्टिसिपेशन लोकल लेवल पे आपको कम्युनिटी पुलिसिंग को इवॉल्व करना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा। कहाँ देखते हैं मुस्तफा भाई, जब अगर हम MQM की बात करते हैं तो वो सिर्फ कराची तक महदूद पार्टी थी, कराची से बाहर निकल नहीं सकी। आप अपनी पार्टी के विजन को कहाँ देखें? जी, इट विल गो नेशन वाइड इंशाल्लाह ताला। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट, और इसलिए हमने ये पाकिस्तान का झंडा अपना नस्बुलैन बनाया है। ऑल्दो कि ये पार्टी का झंडा डेफिनेटली नहीं है, लेकिन हमें पता है कि पार्टी के झंडे को बनाकर हम एक जमा करा देंगे इलेक्शन कमीशन में, रखूंगा मैं अपने ऑफिस में, मुझे पाकिस्तान का झंडा लगाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना? और वो इसलिए है कि मैं चाहता हूँ कि हम एक नई रिवायत डालें कि मैं अपने लोगों को यहाँ पे ये कह रहा हूँ, जो भी लोग आ रहे हैं, कि अगर आप हमारी बात मानना चाहते हैं तो आपको एक काम पहले करना पड़ेगा। क्या? कि हमारे मुखालफिन से भी दोस्ती करें, उससे भी इज्जत से पेश आएं, उससे मोहब्बत करना शुरू करें। आज से मेरा जो मुखालिफ है, जो मेरा ओपोनेंट है, जो हमारी पार्टी का ओपोनेंट है, उससे आप जो दोस्ती, तमीज़ और उससे मोहब्बत करना चाहिए, ताकि एक नया कल्चर, ये जो हम कहते हैं कि चाहे वो PTI वाला हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाला हो, चाहे वो PMLN वाला हो, चाहे वो शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी कोई भी हो, अगर इस झंडे को मानने वाला है और हमारा मुखालिफ है, उससे इज्जत करना, उसकी बात सुनना हम पर लाजिम व मलजूम हो जाता है, उसकी रिस्पेक्ट करना हम पर लाजिम व मलजूम हो जाता है। यहाँ से तो शुरुआत करें, क्यों कि हमें सोसाइटी बनानी है, हमें सोसाइटी को इस तफरुक़े में नहीं जाना, हमें मजीद टुकड़े नहीं करने, हम जोड़ने के लिए आए हैं, हम तोड़ने के लिए नहीं आए। टुकड़े तो पहले नहीं हो चुके कि हम महाजिर हैं, उसने कहा हम सिंधी हैं, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ या हम पाकिस्तानी। ऐसे हम कह रहे हैं ना ये वाली बात, और हम प्रैक्टिकली आखिरी सांस तक इस वाली बात को
पे न कैसे प्रीच करेंगे बल्कि अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला। देर आए दुरुस्त आए, कभी भी किसी चीज़ में देर नहीं होती। अगर आपको ये लगता है कि अब मैं इन चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो कर गुजरिए, क्योंकि उसका साथ ज़रूरी है, किसी और का साथ नहीं चाहिए।